लखनऊ में महिलाओं ने मेहनत कर स्वावलंबन की नई मिसाल कायम की है। लॉकडाउन में जब रोजगार की कमी हुई तब यहां के चिन्हट ब्लॉक की महिलाओं ने आजीविका मिशन के तहत समूह बनाकर मास्क बनाना शुरू किया। इसके बाद इन महिलाओं को अच्छी आमदनी होने लगी। सरकार की मदद से इनके द्वारा बनाए गए मास्कों की बिक्री भी सहजता से हो पा रही है। मन में आत्मनिर्भर बनने की आस हो तो हर राह आसान हो जाती है। लखनऊ में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। लॉकडाउन के दौरान जब तमाम चीज़ें बंद थी, रोजगार जा रहे थे, तब यहाँ आजीविका मिशन के तहत महिलाओं ने कुछ ठाना और मास्क बनाने की सोची। ऐसी ही महिलाएं हमारे साथ हैं यहाँ पर, जिन्होंने हजारों मास्क तैयार किए। इस दौरान लगातार अच्छे सुंदर सुंदर मास्क ये लोग लगातार बना रही हैं और हजारों की संख्या में मास्क अब तक सप्लाई कर चुकी हैं। हम इन महिलाओं से जानेंगे कि ये प्रेरणा इनके दिमाग में कैसे आई और कितने लोगों को अपने साथ जोड़ रखा है इस तरीके से। मैडम, आप लोग ये काम लॉकडाउन के दौरान मास्क बना रही हैं, कैसे, क्या कुछ खासियत है इनमें? सर, ये जो हम लोग मास्क बना रहे हैं, ये पहले शुरू हम लोगों ने ऐसे किया था कि जब शुरू में सुना था कि कोरोना है और हम लोग को मास्क की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोगों ने थोड़े से मास्क अपने पास कपड़े से बनाए थे। पहले हम लोग ओडीओपी का करते थे और एनआरएलएम से समूह चलाते थे, तो सोचा था कि मास्क बना के आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट किए थे फ्री में। तो वो जब सर ने देखा एनआरएलएम की हम लोग अच्छा बना ले रहे हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना ही ऑर्डर दे दिया कि आप हमारे खादी के मास्क बनाइए। हमारे एनआरएलएम से कपड़ा और सब कुछ प्रोवाइड करवाया हम लोगों ने, सब तैयार कर, मतलब जो लॉकडाउन के बीच में ही हम लोगों को एक काम मिल गया और उसको हम लोग करने लगे इस तरह से कि जो हमारा मास्क जो तैयार हो रहा है खादी का, ये बिल्कुल डिफरेंट है उससे। जो हमारा जो सिंथेटिक और मास्क हैं, जो चाहे N95 हो, चाहे वो कोई और भी चाइनीज़ मास्क हो, लेकिन ये खादी का जो कपड़ा है, इससे जो मास्क हम लोगों ने तैयार किया है, इसकी सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि स्किन में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको लगाने के बाद हम इसको दोबारा वॉश करके फिर से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, और किसी तरह का कोई इसमें नुकसान नहीं है। इस तरह का सोच के साथ हम लोगों ने ये काम शुरू किया। अभी तो हमने बड़ों के शुरू किया, लेकिन बड़ों के जब हम लोगों ने जगह जगह दिए तो कुछ लोगों ने बच्चों के मास्क की भी डिमांड रखी। तो उस तरह से हम लोगों ने थोड़ा सा बच्चों को कुछ स्टाइलिश में कहा। हम लोग बड़ों के तो इसके बच्चों के नहीं आते हैं, तो कुछ डिज़ाइनर, कुछ स्टाइलिश करके हम लोग इस तरह से बच्चों के मास्क भी तैयार कर रहे हैं और जो ऑर्डर के हिसाब से उनको दे रहे हैं। अब तक हम लोग करीब 30-32 हज़ार मास्क बना चुके हैं और आगे हम लोगों को और भी ऑर्डर है। अभी करीब 25-30 हज़ार रुपये, तो 25-30 हज़ार तो खाली यहीं से एनआरएलएम से ही मांगा गया है, और बाकी जगह से भी हमको, रिजर्व बैंक से भी हमको 1000 मास्क का ऑर्डर। अच्छा, आप अपने साथ महिलाओं को कैसे जोड़ती हैं? एक खासियत है, ये खूबी है, बनाना आर्ट है, ऐसे कैसे लोगों को बताती हैं, प्रेरित कैसे करती हैं महिलाओं को जोड़ने के लिए? एक्चुअली ऐसा होता है कि पैसे की सबको ज़रूरत है। इस टाइम में लॉकडाउन में तो सब परेशान थे और मशीनें सबके पास थी, और जो समूह थे हमारे, उसको गवर्नमेंट से, एनआरएलएम से पैसा भी मिला हुआ था। सबको 1 लाख सबके अकाउंट में था, तो उनको काम करने में उस टाइम दिक्कत नहीं थी। अगर उनको कुछ काम मिल जाता उस पैसे को लगा के, 2% के इंटरेस्ट से होता है, तो वो लोग सब उसके लिए तैयार थी। अब हमने इसमें डिस्टेंसिंग का भी पालन करना था। इसके लिए हम लोगों ने ये किया कि सबके घरों में ही, उनके घरों पे ही कपड़ा प्रोवाइड करवा दिया, और वो लोग बना के और सब इकट्ठा करके, और इस जगह पे एक जगह हम लोग ये तय कर ली, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से सप्लाई करेंगे। तो इस तरह से बाकी और समूह की महिलाओं को भी काम मिल गया और हम लोगों को भी, और एक दूसरे को देख के आता गया और सीखते गए, काम करना आसान होता गया। आप लोग इस दौरान जब संक्रमण फैला हुआ है, लोगों को बचाव की ज़रूरत होती है, मास्क पहन के ही काम करती हैं, क्या क्या एहतियात बरतती हैं काम करते हुए? डेली हम लोग जब आते हैं ऑफिस में या बाहर से कहीं जाते हैं, तो आने के बाद तुरंत हैंड वॉश करते हैं। सैनिटाइज़र तो यूज़ करते ही करते हैं, अगर बाहर हैं तो सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, और नहीं तो जो है हम लोग हमेशा यहाँ पे रहते हैं तो हर घंटे पे जो है हैंड वॉश करते रहते हैं, और मास्क हमेशा प्रॉपरली पहने रहते हैं। बाहर कहीं जाना होता है तो भी अच्छे से पूरा शरीर, बॉडी ढक के जाते हैं। अच्छा, ये काम करने से आत्मनिर्भर, कुछ मन में जो है कह रहे हैं, एक महिला होने के नाते आपको लगता है कि अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहना कितना ज़रूरी है? हम लोगों के पास लॉकडाउन के टाइम पे तो बिल्कुल भी काम नहीं था, घर में बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, घर में भी, तो हम लोग जो है इसी से मैम के साथ जुड़े हुए हैं और एनआरएलएम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत टाइम हो गया करते हुए, और इससे ही हम लोग का घर चलता है। ठीक है, बहुत मेहनत का काम है और बहुत अच्छी बात है, आप अपनी पहचान बना रही हैं। आप जो मास्क बना रही हैं,
इनमें आपको क्या लगता है जो है कि मास्क पहनना कितना जरूरी है? आप लोग यहाँ पे मास्क पहन के ही काम करते हैं? जी हाँ, हम लोग पहन के करते हैं, और जो लोग आते हैं अगर नहीं भी होता है तो उन लोगों को देते हैं कि तुम लोग भी पहनो। जैसे किसी ने कहा नहीं है तो हम लोग खुद अपना दे देते हैं कि तुम लोग भी पहनो, या हैंड वॉश वगैरह है वो भी बताते हैं कि ऐसे करो। जो गांव की महिलाओं को नहीं मालूम है उन लोगों को भी बताते हैं कि ये करना ज़रूरी है, इससे बीमारी से बचाव हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात बता रही हैं कि बिल्कुल ये लोग मास्क बना रही हैं ये महिलाएं। तो जब जाती हैं अपने घर जाती हैं, आसपास मोहल्लों में जाती हैं, तो लोगों को ये भी प्रेरित करती हैं इस बात के लिए कि आपके लिए मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। ये संदेश पहुंचाना इस कोविड-19 के दौरान बहुत ज़रूरी है। देखिए, आजीविका मिशन जो है, हमारे समूह की जो महिलाएं हैं, ये हमारे ब्लॉक का एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। तो ये अपने लिए ही नहीं काम कर रहे, अपने परिवार को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और इनका काम सिर्फ मास्क तक सीमित नहीं है। जैसे अभी आप देख सकते हो, स्कूल के यूनिफॉर्म्स इन्होंने बनाने शुरू कर दिए हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर्स थे, तो हम सफाई कर्मचारियों को वहाँ भेजते थे, तो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो हमारे समूह ने ही उनके लिए पीपीई किट्स बनाए थे, जिसको वो लोग रीयूज़ भी कर सकते हैं, और पूरे लखनऊ में वहाँ के पीपीई किट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। इसके अलावा ये रेगुलर जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो करते हैं। और हम लोग सैनिटाइजर्स का भी सप्लाई करना शुरू कर दिए हैं, कि ताकि जो हम बाहर के मार्केट से खरीदते हैं उससे अच्छा है कि हमारी समूह की महिलाएं खुद से डिस्ट्रीब्यूट कराती हैं। जैसे ये एक सैंपल भी है हमारे पास, ये देखिए, ये सैंपल हमारे समूह के महिला, और जो हमारे ब्लॉक में, हमारे विकास भवन में, हमारे कलेक्ट्रेट में, हमारे मिनिस्टर्स तक यहाँ से लेके जाते हैं। तो इस तरीके से ये लोग ना केवल इस टाइम को यूटिलाइज अच्छे से कर रहे हैं, मतलब ये इनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है कि इस टाइम इन्होंने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बहुत ज़्यादा वेन्यूज़ डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी महोदय और हमारे यहाँ के डीसी साहब ने जब कहा कि अब इस कोरोना के उसमें जो है महामारी में मास्क की बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग क्या करोगे? हम लोग गांव में बैठे और बात की अपने समूह की महिलाओं से, तो ये लोग पहले से कह रही थी कि हमको कुछ कार्य दीजिए सर, नहीं तो हम लोग खाने बिना मर जाएंगे। ऊपर तक बात गई और खादी का कपड़ा प्रोवाइड हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने जो है गांव में जो हमारे समूह, अब चिन्हट एक ब्लॉक जो था, यहाँ हमने जो समूह मास्क के लिए तैयार हुआ उनको मास्क का कपड़ा हमने दिया, जो समूह सैनिटाइज़र बनाना चाहे उनसे सैनिटाइज़र बनवाया, और यहाँ तक कि ये लोग इतना उत्साहित हो गई कि एक एक महिलाएं एक एक दिन में 100-125 मास्क बना के इन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित किया। हमें तो भी सोचना ही नहीं कि बाहर देना है, हम तो भी अपने ग्राम पंचायतों में कर रहे हैं प्रोवाइड। बाहर से जो हमारे विभागीय आ रहे हैं, जैसे विकास भवन से लेके जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं, हर जगह हमारे ही मास्क यूज हो रहे हैं। क्योंकि एक तो ये सबसे सस्ता है, और दूसरी चीज़ कि ये जो है यूज एंड थ्रो नहीं। इसको शाम को हम लोग जाते हैं, ये जो मैं मास्क पहना हूँ, यही मास्क जो है हमारे उच्च अधिकारी भी पहन रहे हैं आजकल, हमारे मंत्रीगण भी पहन रहे हैं। इसको हम शाम को धुल दिए, फिर सुबह जो है पहने और आगे ऑफिस। तो इस तरह से जो है हमारे भी पैसा बचा, और जिस हाथ को काम नहीं मिला उस हाथ को काम मिला, और काम के साथ साथ उनको दाम मिला। आजीविका मिशन के तहत हुनरमंदों को काम मिला, अपनी पहचान मिली, और बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को एक नई गति मिलेगी इससे। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ।